नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। इस वक्त मैं बुंडू अनुमंडल प्रांगण में मौजूद हूँ और आज इस कार्यालय के परिसर में सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दरअसल ये कार्यक्रम सामाजिक रीतियाँ और कुरीतियों को लेकर था, चाहे वो बाल विवाह की बात करें, विधवा विवाह की बात करें या फिर आप डायन बिसाही की बात करें। ये समाज के कई रूप जो है इस वक्त जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है उसको लेकर जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी, साथ ही साथ जिला के सामाजिक कल्याण विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। और इस क्षेत्र में सरकारी तंत्र जो है वो सरकारी तंत्र के अंदर जितने भी काम करने वाले महिलाएं हैं, चाहे वो जितनी दीदियां काम करती हैं गांव देहात में, उन तमाम लोगों के साथ एक बैठक आयोजित किया गया। और एक तरह से कहें ये पायलट प्रोग्राम की तरह होगा, जिसमें अब देखा जाए तो गाँव में जो डायन बिसाही का लेकर कई मामले आते हैं, इसको लेकर हत्याएँ होती है या बाल विवाह की बात करें तो आप 18 और 21 का जो उम्र निर्धारित किया गया है उसमें ना होकर उससे कम में हो जाता है। 18 साल जहां महिलाओं को लेकर है, लड़कियों को लेकर है, और 21 वर्ष जो है लड़कों को लेकर है। इससे नीचे भी देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है। तो ऐसे में मैं बताऊं कि आज जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका साफ उद्देश्य था कि किसी तरह से ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उन सामाजिक कुरीतियों से समाज को जो है अंधेरे से लेकर उजाले की ओर ले जाना है, एक तरह से ये थीम था। और आज सीधे तौर पे यहाँ मैं बताऊँ आपको, यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं कृष्ण कुमार बेशरा की अगुवाई में कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इस कार्यक्रम में सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे। मेरी तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। गुड अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पर, चाहे डायन बिसाही को लेकर, बाल विवाह को लेकर क्या है बताया जाए। आज समाज कल्याण विभाग की ओर से समाज कल्याण विभाग की ओर से जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में एक जागरूकता अभियान या कार्यशाला कहा जाए आज किया गया। तो इसमें समाज कल्याण के विभाग के द्वारा जो योजनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे मातृत्व वंदना योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अन्य प्रकार की जो योजना, उस सभी के बारे में लोगों को बताया गया है। और इसके साथ साथ समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे डाइन प्रथा, बाल विवाह, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। और हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि ये पंचायतों में, गाँवों में यह मैसेज जाए, लोग यह जाने कि डाइन प्रथा प्रतिषेध जो अधिनियम है, अधिनियम तो बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं हम लोगों को सूचना मिलती है या हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि डाइन प्रथा के कारण किसी के साथ मारपीट की घटना हुई। तो इन सभी चीज़ों में हम लोगों ने फोकस किया। साथ ही साथ बाल विवाह, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध ये अधिनियम है। पहले हम लोग कहा करते थे कि ये कुरीतियाँ हैं, लेकिन आज का डेट में ये कुरीतियाँ नहीं है, ये एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने फोकस किया है। साथ ही साथ इस अधिनियम के बारे में मैं बताऊं आपको, इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं इस बाल विवाह में, शादी में जो भी शामिल होते हैं, चाहे वह ठेले वाला हो, बाजा वाला हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुखिया हो, जनप्रतिनिधि, जो भी शामिल होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है कानून में। आज जो उनके माता पिता हैं और उन पर FIR किया जाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के साथ 2 साल की सज़ा और 2 लाख रुपये जुर्माना का भी प्रावधान है। तो इसीलिए सभी से आग्रह किया गया कि जब भी सूचना मिले और वो हमें सूचित करे। या इसके अलावे बाल प्रतिषेध अधिनियम पंचायतों में होते हैं, पंचायत सेवक हैं और इसके बाद कर्मचारी हैं, CDPO हैं, फिर BDO है, इसके बाद अनुमंडल लेवल पे SDO है, जिला लेवल पे DSW है, उपायुक्त, ये सभी हैं। तो किसी को भी सूचना दी जा सकती है। और जो भी बाल प्रतिषेध पदाधिकारी हैं, उनका यह दायित्व बनता है कि उनके क्षेत्र में वह किसी भी प्रकार के बाल विवाह को न होने दें। अगर जानते हुए अगर वो बाल विवाह वहाँ होता है तो वैसे स्थिति में जो भी बाल प्रतिषेध पदाधिकारी हैं उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें 5,000 रुपये का उसमें फाइन किया जा सकता है। और साथ ही साथ अगर वो उसको रोकवाते हैं तो 5,000 रुपया का उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, प्रशस्ति पत्र दिया जा सकता है। सर, देखा जाए तो गांव-गांव में सरकार के सिस्टम पहुंच चुके हैं सर, उसके बावजूद ये कुरीतियाँ क्यों नहीं रुक रही सर?
ऐसा जागरूकता गांव में आपके लोग नहीं है सर, सरकार के लोग नहीं है। जागरूकता का अभाव है। हम लोगों को जागरूकता और फैलाना पड़ेगा। अभियान मिशन मोड में इसको हम लोग को करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि डाइंग प्रथा एक कुरीतियाँ थी, इसके बाद वो कानून बन गया, अधिनियम बन गया, इसके बाद भी डाइंग प्रथा की घटना कहीं ना कहीं होती है। आप साथ ही साथ जैसे बाल विवाह की बात मैं करूँ तो बाल विवाह भी उसी तरह है। बाल विवाह भी शुरू में सामाजिक कुरीतियाँ मानी जाती थी, लेकिन आज के डेट में अधिनियम है, कानून है, इसके बावजूद होते हैं। तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। तो इसको हम लोग को जागरूकता फैलाना पड़ेगा, जागरूकता लाना होगा मिशन मोड में, तभी हम इस बाल विवाह को रोकने में, डाइंग प्रथा को रोकने में हम सफल हो पाएंगे। एक बात आपने कहे सर कि यदि डाइन होता तो मिसाइल देश को खरीदना नहीं है, डाइन को ही फिट कर दिया। निश्चित रूप से मैंने कहा, इस कार्यशाला के दौरान मैंने कहा, अगर सचमुच में डाइन होता या होती तो भारत सरकार को रक्षा बजट में इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। चारों दिशाओं में हमारे भारत के जो चारों दिशा हैं, चारों दिशा में 4 डाइन का अपॉइंटमेंट हो जाता और इसके बाद उसको वहाँ लगा दिया जाता, तो भारत सरकार को इतना बजट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि डाइन प्रथा डाइन जैसे वैसे कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन लोगों का ये मानसिकता है, लोगों का भ्रम है, क्योंकि डाइन तो जनरली आप देखते हैं कि जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उसी पर डाइन का आरोप लगता है। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि गांव का जो दबंग व्यक्ति है उस पर कोई आरोप लगा है। इससे स्पष्ट होता है कि डाइन जैसे वैसे कोई चीज़ होती नहीं है। गुड्डू के अगेंस्ट में जो 26 हमारा आंगनबाड़ी केंद्र भवन ही है, उसके अगेंस्ट में 3 ही जो है वो चिन्हित हो पाया है। 37 के अगेंस्ट में 1 और 65 के अगेंस्ट में 0, यानी तमाड़ में अभी तक से एक भी भूमि चिन्हित नहीं हो पाया है इसमें। सर यहाँ 3 हमारे न्यू पीवीटीसी सेंटर्स खुले हैं सर, आदि टोला, बूढ़ाडी में, बिरहोर कॉलोनी, बासु कोचा और पहाड़िया कॉलोनी, बेलवा बेरा। सर ये 3 जगह पे खुला है और ये तीनों सर 2 जिसमें किराए पे चल रहा है और एक उप स्वास्थ्य केंद्र में संचालित हो रहा है सर। इसके लिए भी सर हमें सर भूमि की आवश्यकता जो चिन्हित नहीं हो पाए। राशि मिलती है सर 150-200, वो संख्या को मिलता है, सेविका भी लाते हैं। तो पैसों की भी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बच्चों को हम लोग उपचार नहीं दे पाते हैं। तो वो सब भी हम लोग उनको वहाँ पर कन्विंस कर सकते हैं सर। तो इसमें एएनएम की रोल ज़्यादा है। DHSND जो हमारे यहाँ होता है उस दिन हमारी एएनएम और सहिया दोनों होती है। और ये जो LTC पहुँचाने की बात है सर, LTC सहिया ही पहुँचाती है, उसके वजह से उसको इंसेंटिव चला जाता है। अपने पूरा आंदोलन परिवार की ओर से PSW मैडम को कि उन्होंने आज का यह कार्यक्रम आयोजन करने का निश्चय किया था, तो आज निश्चित रूप से यह सफल हो रहा है। लेकिन थोड़ा अफसोस है कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि को हम लोग जो मैसेज देना चाहते थे तो वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा सा अफसोस है, लेकिन इसके लिए अलग से हम लोग को फिर मीटिंग करना पड़ेगा और ये मैसेज को हम लोग पास ऑन करेंगे। तो अलग अलग प्रखंडों में हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक प्रखंड में करें तो दूसरे को जानकारी नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग जो भी हमारा प्रखंड है उस प्रखंड में हम लोग उसको अलग से ऑर्गेनाइज करेंगे। और इसके अलावा जो भी अभी बातें आई, जो आप लोगों ने जो PPT देखा, तो उसमें जो भी कमियां हैं जिस पैरामीटर्स में, उस पैरामीटर्स को हम लोग को मेंटेन करना है। ये नहीं है जो भी प्लानिंग करना पड़े या जो एफर्ट लगाना पड़े तो हम लोग को करना है। तो इसको हम लोग हर हाल में हम लोग करेंगे ही करेंगे। और दूसरी बात है जो अभी भूमि चिन्हित करने की बात है, उसको शुरू में डायरेक्शन दे देता हूँ जहाँ जहाँ से संबंधित है, और वहाँ से भूमि प्रतिवेदन हम लोग को जल्द से जल्द मंगवाना है ताकि जिला को उसको भेजा जा सके। इसके लिए भी अलग से शुरू में डायरेक्शन जाएगा, उसको हम लोग करते हैं। इसके बाद जो प्रिमिटिव ट्राइब है तो उसको तो हम लोग को स्पेशल केयर देना ही है। डॉक्टर साहब है ना, टाइम टू टाइम आप लोग को तो टीम तो जाते ही होगी, स्पेशल केयर हम लोग को देना है। जो भी वहाँ आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी जैसे भूमि चिन्हित करने की बात है तो निश्चित रूप से वहाँ करना है, ठीक है, ताकि उनको असुविधा नहीं।